नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 27 मई हो चुकी है और 27 मई में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का अपन एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए आए हुए हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 27 मई। दोस्तों आज सुबह की शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ था, दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो काफी जगह आप सेकंड शिफ्ट देख रहे होंगे, लेकिन दरअसल फर्स्ट शिफ्ट हुई ही नहीं है। तो अब जो शिफ्ट हुई है, जो सेकंड शिफ्ट, उसी को फर्स्ट शिफ्ट करके आगे अपन इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए थे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है? सरल प्रश्न आया था दोस्तों। तो कौन सा जिला लगता है दोस्तों? तो मुरैना। कौन सा लगता है? मुरैना। ऑप्शन में था मुरैना जिला। मुरैना जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में लगी हुई है। क्लियर है? और कौन कौन से जिले लगे हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार। दरअसल मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो कहां से आया हुआ है? ब्रिटेन से आया हुआ है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से आया है। जबकि हमने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो कहां से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो देखिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 एडी में, यानी कि ईसवी में, सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और मौलिक अधिकार से तो प्रश्न अक्सर आते ही हैं। पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गोंड और भारिया जनजातियों से एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में स्थित एक घाटी है जहां गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं। याद रखिएगा। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है? सरल प्रश्न है दोस्तों। तो लोकसभा में सीटों के आवंटन से है। किससे है? लोकसभा में सीटों के आवंटन से। हर एक तरीके से देखा जाए तो शिफ्ट में कहीं ना कहीं जो है पॉलिटी से प्रश्न 2 या 3 आ ही रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 214 के अंतर्गत आता है। इसी तारीख को यदि हम उल्टा कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों? बता दीजिए। यदि इसी तारीख बोल रहा हूं, माफ करिएगा, इसी अनुच्छेद को यदि उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कैसे क्या बनता है बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को 27 अप्रैल 2022 को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सीएफओ कौन है? तो गीता गोपीनाथ। कौन? सीएफओ। तो कौन है? गीता गोपीनाथ। याद रखिएगा, सीईओ नहीं, सीएफओ, उप महाप्रबंधक। विश्व बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के पूर्व मास्टर कार्ड सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। वह एशिया मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, एशिया मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। 2 जून 2023 को अपना पद संभालेंगे। याद रखिएगा, अभी जून नहीं आया हुआ है, लेकिन 2 जून 2023 को अपना पद संभालेंगे। देखिए करंट में कितने करंट की चीज आ गई है, बिल्कुल अभी की बात है ये, है ना? तो याद रखिएगा, इनको भी पढ़कर जाइएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न था। तो भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में हुई थी। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इस पुरस्कार से 6 राष्ट्रपति भी पुरस्कृत किए गए हैं। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार केवल और केवल किनको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। इन्हीं को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना? बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनाया गया है? राबिया उद दौरानी। अब ये राबिया उद दौरानी कौन है? देखिए समझिए। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का जो निर्माण है वो आजम शाह ने दिलराज बानो बेगम, ये दिलराज बानो बेगम कौन है? ये दरअसल एक तरीके से औरंगजेब की पत्नी है, कि याद में बनवाया था। उन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बीबी का मकबरा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। दक्षिण का इसको ताज भी कहते हैं, यानी कि दक्षिण का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। इसीलिए प्रश्न इस पर काफी बनते हैं। सबसे ज्यादा स्मॉग वाली सिटी कौन सी है? तो कोलकाता। अधिक धुंध और प्रदूषण की वजह से कोलकाता को स्मॉग सिटी कहा जाता है। स्मॉग सिटी से आप लोग अंदाज लगाइएगा, मतलब कि धुआं, है ना? स्मॉग का मतलब क्या होता है? धुआं होता है। तो ये पूछ रहे हैं धुआं सिटी का। क्लियर है? सबसे बड़ा डाक ग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई का जीपीओ है। इसकी स्थापना सन 1794 में की गई थी। कब की गई थी? 1794 में। भारत का पहला डाकघर कोलकाता में 1784 में स्थापित किया गया था। क्लियर?
वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, पहली वाली शिफ्ट में यह प्रश्न आ चुका है, मतलब कि पहले दिन की ही पहली शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ था 25 मई वाले में, याद रखिएगा। नाइट्रोजन, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08 है, याद रख लिया, एक पॉइंट। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, जिसकी मात्रा 20.95% होती है। लगभग में कहीं कहीं 21 भी रहता है, लेकिन 20 इसका प्रॉपर है। क्लियर है। तीसरी बात और याद रखिए कि यदि मानव शरीर की हम बात करेंगे तो 3.0% नाइट्रोजन पाई जाती है। 3.0% कब, कहाँ पर? तो मानव शरीर में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस में देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। तो प्रश्न आया था कि कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का अपरूप यदि देखा जाए तो फुलेरीन। कौन सा? फुलेरीन। कार्बन के विभिन्न अपरूप जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, यहां से याद रखिएगा। इसके पहले कार्बन के अपरूप से प्रश्न आ चुका था हीरा और ग्रेफाइट से संबंधित, तो जिसका आंसर हीरा था दोस्तों। आज उन्होंने फिर से प्रश्न दे दिया है, अपरूप पर प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपरूप को आप लोग अच्छे से याद कर जाएं। तो कार्बन के विभिन्न अपरूपों में देखें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कोक है, चारकोल है, कास्ट है, कोयला अस्थि है, कोयला है, और काजल, काजल आप लोगों ने देखा होगा, कार्बन ब्लैक गैस जो होती है उसमें भी है, आदि ये सभी कार्बन के अपरूप होते हैं। चीनी कोयला कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन गंधक भी अपरूपों में भी आते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के अलग अपरूप हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का ही एक अपरूप देखा जाए तो ओजोन होती है, ऑक्सीजन O2 है, और जो ओजोन है वो O3 होती है। तो इन अपरूपों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए पराध्वनिक तरंगों का, क्लियर है, निर्माण करते हैं। एक ध्वनिक तरंग एक तरंग है, ध्वनिक मतलब ध्वनि के टाइप है, जो ध्वनि की गति से धीमी यात्रा करती है, जितनी ध्वनि करती है ना उससे थोड़ी धीमी यात्रा करती है। चमगादड़ों को उड़ने के लिए इन्हीं ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, यानी जो चमगादड़ है वो उड़ने के लिए इसी तरीके की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। दरअसल होता क्या है, वो ध्वनि की प्रयोग करेंगे और ध्वनि सीधी सीधी टकरा के जाएगी और सामने से टकरा के वापस आ जाएगी, तो उसका माइंड जो है वो इतना तेज होता है कि वो समझ जाता है कि सामने कुछ ना कुछ है। यदि ध्वनि सीधी निकल गई, टकराएगी नहीं, तो वो भी सीधा निकल जाएगा, लेकिन टकरा के उसके मस्तिष्क तक आ गई तो समझ जाएगा कि आगे कुछ है, तो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। इस प्रकार चमगादड़ रात में अपनी जो है उड़ान भरते हैं। क्लियर। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है, अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली, तो नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आया था। तो श्रृंगार रस के उदाहरण थे, अलंकार से एक प्रश्न था, एक काल से प्रश्न था दोस्तों, तो काल में भी उन्होंने बता रखा है कि भूतकाल से प्रश्न था। क्लियर है, भूतकाल से। वाच्य से प्रश्न है, समास से एक प्रश्न था, विलोम से दोस्तों 2 प्रश्न थे, और पर्यायवाची से 2 प्रश्न थे। देखा जाए तो हिंदी का जो पैटर्न है वही का वही रहा है ना। आगे चलते हैं। और अगर मैथ से देख लिया जाए दोस्तों तो सरलीकरण से प्रश्न था, क्षेत्रफल से प्रश्न था, समय और कार्य से प्रश्न थे, है ना, और प्रॉफिट लॉस से प्रश्न थे, बॉड मास से प्रश्न थे। तो इस प्रकार से मैथ और अगर एक तरीके से देखा जाए जो हिंदी है ये बराबर पे ही रहे हैं, और हर एक परीक्षा में बराबर बराबर लगभग लगभग इनमें से प्रश्न आ रहे हैं। बदलता अकेला जीएस है और विज्ञान, इनके जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत बदल जाया करते हैं, है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश का भी वैसा ही पैटर्न था दोस्तों लगभग। वॉइस में देखा जाए तो एक्टिव और पैसिव वॉइस से 3 से 4 आए हैं, सिनोनिम्स 2 हैं, एंटोनिम्स 2 हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 1 आया हुआ है, स्पेलिंग से 1 आया हुआ है, नरेशन से है, और रीअरेंजमेंट सेंटेंस 5 से 6 हैं दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन है ना ये लड़कों को थोड़ा भ्रमित कर देता है, रीअरेंजमेंट वाला। दरअसल होता क्या है, ये टाइमिंग को ले जाता है, और टाइमिंग जहां जाती है तो फिर प्रेशर बढ़ने लगता है। मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं, पेपर करते करते में आप किसी क्वेश्चन में फंस गए। अब क्वेश्चन में आप फंस गए तो आपने देखा कि 10-15 मिनट निकल गए, तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए इन क्वेश्चनों की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं। चलिए दोस्तों, तो जो सेकंड शिफ्ट का था तो उसका एनालिसिस हो गया है, थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस आपके पास में जल्दी आ जाएगा। सेकंड शिफ्ट से मेरा मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो पेपर ही नहीं हुआ है, सेकंड टाइम पे हुआ है, इसीलिए मैं उसको सेकंड कह रहा हूं, लेकिन है वो कौन सी? फर्स्ट ही शिफ्ट। चलिए नमस्कार, मिलते हैं।